सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे ही नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करते हैं। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास वहीं रचता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में भी इंसान ज़्यादा निखरते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूँ ये ज़िंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश ज़रूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था वो अच्छा था, जो बचा है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। लोग जीते ही नहीं हैं, जो भाग्य में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि ज़िंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है या सोने का है ये जरूरी नहीं, बल्कि वो अंधेरे में कितना प्रकाश देता है ये जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर है ये जरूरी नहीं, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है ये बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को तो वो निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यही लोग बोलकर धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आजकल लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फ़ायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रह जाते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होते तो दुनिया में ना कोई आस्तिक होता, ना कोई नास्तिक होता, बल्कि हर व्यक्ति वास्तविक होता। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कभी मत भूलना, और आपका एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बदल ही देता है चेहरे की रंगत। ये इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। चेहरे वही होता है, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या बोलूँ अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खास है वो इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज़ भी मन से उतर ही जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझते थे। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। है खुदा मुझे किसी के दिल पर बोझ बनने मत देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना।
दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आज गुनाह बन गया है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह करोगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको बस मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब के ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत ही जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई है या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेइम्तिहान मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीबी और बहुत ही ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देख ली यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुराने यादें भी ले जाता हो।
वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, वाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर वाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नज़दीकियाँ अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का बहुत मन करता है, मगर कहें तो किसे कहें, यहाँ हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफ़र, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामियों का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो, इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायरमेंट आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना बन सके। ठीक उस लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है, मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं और आंखें गीली होती है। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख न सके और इतने भी मीठे मत बन जाओ कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जहान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। शिव का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता ही लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिससे तुम खुश हो, वही करना। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जितनी जिसकी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब ही हो जाती है। परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते?
क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहें हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रहते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र में इंसान टूट कर ही बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते बच्चों के पास कहाँ होते हैं, नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख पाते हैं या नहीं। कोई किसी का नहीं होता, गांठ बांध लो इस बात को। जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी तक थामेंगे तेरे हाथ। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हों। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी हम ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर देता है, उस दिन हमारे परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखे जाते हैं। केवल उस इंसान को आपके आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने का भी भाव रखते हैं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को एक दिन पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो घबरा गया
और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी उल्टी नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब छोटा बच्चा भी क्या करे, दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे की गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी, और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दिया, और उस 10 साल के बच्चे से कहने लगा कि आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम भी, गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। वह 8 साल का लड़का कहने लगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सोचे सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था ऐसे हालत में, और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों बच्चों ने सच ही बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुम तो एक बाल्टी भी नहीं खींच सकते और तुम इस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर वापस निकाल दिया है। अब इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आसपास में कोई कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बात याद रखिए कि पहला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ और उनकी बातों को मत सुनना। जब सफ़र में हम सफ़र श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे, जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। कृष्ण ज्ञान, तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया वो धनवान है। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। माफ हर किसी को कर दो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। बाहर से शांत देखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। गीता सार, मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी।
कृष्ण ज्ञान। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। श्री कृष्ण ज्ञान। दर्द तो वहीं देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान को खोज रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप अपना भाग्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ज्ञान। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। राधे राधे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक ही श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। आनंद और आंसू की राशि एक होती है। कदाचित इसलिए जब आनंद सीमा पार कर जाता है तब आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कोई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। एक व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई हरा ना सके। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहां अन्याय हो रहा था, जहां बोलना जरूरी था। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। श्री कृष्ण के विचार। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। धन केवल जेब तक सीमित रहता है और परिवार शमशान तक, किंतु धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण विचार। सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे,
क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। एक बात जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका नहीं देना। बुद्धि सबके पास है, आप चालाकी करते हो या समझदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करते, विचार करते हैं, और गंगा शरीर धोती है, विचार नहीं। इस संसार में सबसे मजबूत वही है जिसका हृदय भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण विचार, उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती ही नजर नहीं आती। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जिंदगी का पता वही बता सकता है जिसने जिंदगी जी हो, ना कि गुजारी हो। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा में तो धूप भी चलती है, पर आनंद छाँव में ही बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि ये सब आपको मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। स्वयं को कमज़ोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। धन का घमंड 2 ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे में हमसे फ़ायदा उठाकर ही हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत ही कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार में होती है, वरना तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कोशिश ऐसी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले।
जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं ना, वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करते होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के ही नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कामयाब रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।